हमको कोई 3 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख कोई रुपया देगा तो शकल दे करके थोड़े महेंद्र राजभर को रुपया दे। पार्टी का जो कारवा है, जो लड़ाई है, आंदोलन है, इसको अब माई का लाल धरती पर कोई रोकने वाला नहीं है। क्लेम लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, लगा करके रोक दिया जाए। उसी काम में कुछ लोग लगे हैं भाई, वो लोग भी लगे रहेंगे। वो लोग आज नहीं तो कल ठंडा हो जाएंगे। अपने लोगों को लेकर के सत्ता में जाने की है। ओम प्रकाश राजभर की तो कोई पार्टी अब नहीं रह गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, 22 के गठबंधन में उनको 17 सीट मिला था। बाप बेटा तक चुनाव लड़े, इस नाते वो परिवारवादी पार्टी रह गई। करो कि राजनीति करो, फूट करो और राज करो। ऐसा कहा जाता है कि राजभर महेंद्र राजभर कहता है कि फूट करो और राज करो। कितना फोड़ेंगे आप? अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो सिंबल क्या होगा महेंद्र राजभर जी का? अब तक सिंबल दिखाई नहीं दिया। किस सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे? कहते हैं लोग कि जन सैलाब खत्म हो गया है, लेकिन इस सैलाब को देखिए किस तरह से सैलाब आज भी उस तरह से भीड़ लगा है जैसे लोग कहा करते थे टीका टिप्पणी हमेशा होता आ रहा है। लेकिन इस टीका टिप्पणी के बीच में फिर महेंद्र राजभर जी हैं जो कि आए दिन चर्चित रहते हैं और बताया जाता है इतिहास में पहली बार होगा कि एक दल के 2-2, 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, ये कितनी सच्चाई है आज बताएंगे महेंद्र राजभर जी। ये बैठक की है और बैठक आजमगढ़ के मुबारकपुर में है। पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करेंगे जिस तरह से आपका पार्टी का जिस तरह से काफी सुर्खियों में चल रहा है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2-2 नहीं 3-3 है, एक कितनी सच्चाई है आप? पहली बात तो आप जान लीजिए, आपके चैनल पर जितने दर्शक आपको देख रहे होंगे जी, स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी एक पार्टी है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ऐसे क्या है, साक्ष्य क्या है, सबूत क्या है महेंद्र राजभर के पास की जो कहते हैं कि मेरा स्वाभिमान पार्टी मेरा है, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा है। इसमें कैसे साक्ष्य दे पाएंगे आप? मतलब इससे बड़ा साक्ष्य हमको क्या देने की? मैं तो पहले ही कहा जन सैलाब है, जन सैलाब कम नहीं होता है आपका। जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, तब इससे बड़ा कौन सा हम प्रूफ कराने जाए, कौन सा प्रूफ देने जाए? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपका हमेशा पक्ष विपक्ष करते रहते हैं, कहते हैं हम हैं? आखिर कौन है, हकीकत कौन है? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम नेताओं ने बनाने का काम किया है और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के हम लोग नेता हैं। अच्छा, ये कितना सच है कि जिस तरह से लोग आप पे क्लेम लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि नहीं ऐसे हवाला दिया जा रहा है? सुर्खियों में पता चल रहा है अखिलेश यादव से हाथ मिलाते, लेकिन कितना सत्य है कि अखिलेश यादव से जिस तरह से करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है, ये कितना सत्य है? करोड़ों का घोटाला मतलब कहाँ से पैसा, कौन दे रहा है पैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हाथ मिला है, जिस पार्टी से आप हाथ मिला है बड़ी पार्टी है और बताया जा रहा है कि उससे करोड़ों रुपए लिया गया, उसका घोटाला कर रहे हैं महेंद्र राजभर जी। अच्छा, तो आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक तक मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बिल्कुल, कौन पैसा हमको देगा, काहे लिए पैसा देगा? हम तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का काम न कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ 350 रुपया मजदूरी देते हैं किसी को, 8 घंटा उससे मेहनत कराते हैं तब न मजदूरी देते हैं। अगर हमको कोई 3 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख कोई रुपया देगा तो शकल दे करके थोड़े महेंद्र राजभर को रुपया दे देगा। आप बताइए, क्लेम लगाने वाले लोग लगाते रहेंगे और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो कारवा है, जो लड़ाई है, आंदोलन है, इसको अब माई का लाल धरती पर कोई रोकने वाला नहीं है। क्लेम लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, दोष लगाने वाले लगाते रहेंगे। कहाँ तक जाएगा लक्ष्य आपका? कारवा कहाँ तक जाएगा? ये सत्ता तक जाकर के टकराएगा भाई साहब। इतना जान लीजिए, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का कारवा चल दिया है, अभी इस कारवा को कोई रोक पाने वाला नहीं है। इस नाते महेंद्र को कितना दोष लगा करके रोक दिया जाए, उसी काम में कुछ लोग लगे हैं भाई। वो लोग भी लगे रहेंगे। वो लोग आज नहीं तो कल ठंडा हो जाएंगे, आप देखिएगा, ठंडा हो जाएंगे। अरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दो दल बताया जा रहा है कि राजभर और राजभर की लड़ाई सिर्फ राजभर से। अगर बात कर लिया जाए, ओम प्रकाश राजभर की पहली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो लिस्ट में 20 ऐसे दल हैं जो राजभर की लड़ाई राजभर से। कितना सत्य है? नहीं, हमारी लड़ाई राजभर से नहीं है। हमारी लड़ाई अपने लोगों को लेकर
करके सत्ता में जाने की है। ओम प्रकाश राजभर की तो कोई पार्टी अब नहीं रह गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, 22 के गठबंधन में उनको 17 सीट मिला था, बाप बेटा तक चुनाव लड़े, इस नाते वो परिवारवादी पार्टी रह गई है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाज को लेकर के चल रही है और समाज के बूते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। हाँ, जिस तरह से क्लेम लगा रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमें ही तोड़ने के लिए आए हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग तोड़ पाएंगे? उन्होंने कहा था कि मैं कह दे रहा हूं कि जितने पार्टी बनेगी खंडन हो जाएगा। हकीकत रहा, आज देख लीजिए खंडन आपके कुछ लोग आपके ही जो बहुत करीबी हुआ करते थे, कुछ लोग को आपने निकासित कर दिया, इसलिए उनकी बातें सत्य होने लगी कि देख लीजिए लोग खंडन ये कितना सत्य है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी नेक काम जब होगा तो ब्रेक लगाने वाले लोग मिलेंगे, तो हमको उस ब्रेक के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको हमारा जो लक्ष्य है, जैसे पानी में मछली की आंख अर्जुन जी को दिखाई दे रहा था, उसी तरह से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के एक एक नेताओं को लखनऊ और दिल्ली दिखाई दे रहा है। अच्छा। इस नाते ये कारवा रुक नहीं सकता है। चाहे क्लेम ब्लेम जितना लगाने वाले लगावे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जिस तरह से बैठक आपने किया, इन नेताओं को गौर से देख लीजिए, ये नेता वही हैं जो क्या होता है कि जन सैलाब लाएंगे स्वाभिमान पार्टी के लिए। कितना सत्य होगा कि आप जिस तरह से गांव में जाके बैठक कर रहे हैं, क्या यही नेता है जो जन सैलाब ला पाएंगे और जिससे आपने हाथ मिलाया वो साबित कर पाएंगे कि नहीं हमने हाथ भाई? तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको जानकारी, आपके दर्शक को जानकारी देना चाहता हूँ, इन्हीं नेताओं के बल पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी खड़ी है। इस नाते कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से इनको यहाँ तक बुलाया गया, इनको जानकारी दी गई कि जिस इलाके जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, गांव में लोगों को इकट्ठा करके कैडर की मीटिंग करके वहाँ नेता कार्यकर्ता समर्थक बनाने का काम करेंगे। जब तक आपके पास नेता कार्यकर्ता समर्थक नहीं होंगे, तब तक आपकी लड़ाई नहीं हो सकती है। हाँ, क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं सिर्फ राजभरों की राजनीति करता है राजभर, तो आप में सिर्फ राजभर है कि और भी जाति के लोग आप में हैं? यहाँ 200 जाति के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हाँ। अभी आपके सामने लोगों का स्वागत कराया हूँ। बिल्कुल। हाँ, राजा प्रजापति जी राजभर हैं। हाँ। 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 आशीष गुप्ता जी राजभर हैं। हाँ, ब्रजेश यादव जी राजभर हैं। आप बताइए, संतोष यादव जी राजभर हैं। आप बताइए। नहीं, उनको आप क्या संदेश जो कहते हैं कि नहीं महेंद्र राजभर सिर्फ राजभरों की राजनीति करो, फूट करो और राज करो। ऐसा कहा जाता है कि राजभर महेंद्र राजभर कहता है कि फूट करो और राज करो। कितना फोड़ेंगे आप? अरे महाराज, यहाँ तो स्वागत आपके सामने हमने करवाया। तो मैं तो देखा हूँ, यहाँ तो स्वागत दर्शक जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है। मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है। पब्लिक जानना आपका जो सवाल है वो टोटल सवाल गलत है। गलत इस नाते सवाल है आपका कि आपके सामने, आप यहाँ मौके पर बैठे थे, आपके सामने हम उन नेताओं का स्वागत कराया हूँ जिन नेताओं का हमने आपसे जिक्र किया है। उन नेताओं का आपके सामने बैठा करके हमने स्वागत करते रहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कटाक्ष करने वाले वो कटाक्ष करते रहेंगे। हम लोग सत्ता तक चले जाएंगे तो भी वो लोग कटाक्ष करेंगे, ठीक ना? हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो भी कटाक्ष करेंगे कि ये लोग लड़ेंगे, केवल जीतेंगे नहीं। जब जीत करके हम लोग चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जीतेंगे तो, लेकिन सदन तक नहीं जा सकते। अच्छा, वो करने वाले लोग करते रहेंगे, क्लेम लगाने वाले लोग लगाएंगे। खैर, हम लोगों को उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंबल क्या होगा? बार बार आप चुनाव की बात करते हैं, तो सिंबल क्या होगा महेंद्र राजभर जी का? अब तक सिंबल दिखाई नहीं दिया। किस सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, पता है ना कि सुहेल देव स्वाभिमान बिल्कुल है, लेकिन सिंबल ना, पार्टी पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, जब भी लड़ेंगे आप सिंबल से लड़ेंगे। आज चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है कि सिंबल का जरूरत पड़ेगा। इतना आप जान लीजिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले चुनाव चिन्ह हम लोगों का क्या होगा, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का सिंबल का होगा, वो मिल जाएगा। अच्छा। मिलने के बाद आप जैसे तमाम चैनल के साथियों को हम लोग जानकारी देने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। लेकिन इन चेहरों को आप गौर से देख लीजिए। फिर ये चेहरा लखनऊ जाएगा, दिल्ली जाएगा। जिस तरह से बात करते हैं कि मैं जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, लखनऊ तो छोड़ दीजिए जितेंद्र भाई, हम दिल्ली जाऊंगा। जब वे हमारे चैनल पे आते हैं तो सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं। इतना तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं जितना कि ये कहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। लास्ट चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए
जब सबकी पार्टी है, सबकी पार्टी लड़ करके दिल्ली जा सकती है, तो हमारी पार्टी लड़ेगी तो दिल्ली नहीं जाएगी, हमारी पार्टी लड़ेगी तो लखनऊ रुक जाएगी। गजब आप बात कर रहे हैं भाई। बिल्कुल वही तो अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी पार्टी है, सबकी पार्टी लड़ेगी, सबका उम्मीदवार लड़ेगा, तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का भी उम्मीदवार लड़ेगा, जीतेगा और दिल्ली के सदन में जाएगा। चलिए यही वो कटप्पा है जो बाहुबली को हराने के लिए तैयार थे और ये कटप्पा दिल्ली जाएंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही, ये सत्यता दिखाई दे रहा है, कटप्पा दिल्ली जाके रहेंगे। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।